दोस्तों, आज मैं आपको विश्व की एक ऐसी अनोखी प्रयोगशाला की ओर लेके जा रहा हूं जो हो सकता है विश्व की पहली और अपनी आप में एक अनोखी ही प्रयोगशाला है, क्योंकि ये प्रयोगशाला आचार्य चरक की है। आचार्य चरक जाता है कि जो आयुर्वेद के जनक हैं। आयुर्वेद के जनक की प्रयोगशाला की ओर हम पढ़ते हैं। एक रात आचार्य चरक अपने कमरे में बैठकर कुछ अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते उनके मन में अचानक विचार आता है कि उन्होंने जो अपने शिष्यों को सिखाया, शिष्य कितना सीखे, वो जानने के लिए क्यों न एक परीक्षा ली जाए। और परीक्षा का विचार कर कर वो सो जाते हैं। अगले दिन जब वो अपने शिष्यों के सम्मुख पहुंचते हैं और परीक्षा लेने की बात कहते हैं, तो उनके सभी शिष्य आश्चर्यजनक हो जाते हैं और हैरत से गुरु की ओर देख रहे होते हैं। तो गुरु ने जब ये तय कर ही लिया था कि परीक्षा लेनी है, तो चरक द्वारा कहा गया कि आप सभी के सम्मुख जो जंगल पड़ा है यही आपकी प्रयोगशाला है और आपको इसमें जाकर कुछ ऐसी चीज ढूंढ के लानी है जिसका कोई उपयोग हो ही ना। हर एक शिष्य जंगल में बेहताशा ढूंढ रहा है, कुछ न कुछ ऐसा मिल जाए जिसका कोई उपयोग नहीं है। ढूंढते 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 शाम हो गई। शाम होते जब सभी शिष्य अपने गुरु के पास लौटते हैं, तो गुरु को दिखाते हैं कि वो क्या ढूंढ कर लाए। कोई शिष्य पत्थर लेके आया हुआ था। तो गुरु ने पूछा कि अपने शिष्य से पूछा कि इस पत्थर का तुम लेकर आए हो, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो शिष्य बोलता, गुरुजी इसका कोई उपयोग नहीं है, यूं ही पड़ा हुआ था। तो गुरुजी बोलते हैं कि इसका कोई उपयोग नहीं है और आपके सामने यदि जंगल में कोई हथियार नहीं लिए हो आप और कोई खूंखार जानवर आ जाए या कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसको आप भगाना चाहते हो, तो क्या इस पत्थर से नहीं भगा पाओगे? तो बोलते इसका भी उपयोग है। दूसरे शिष्य को बुलाया। दूसरा शिष्य खुजली वाली फली, जिसे करेज कहा जाता है, वो लेकर आता है। तो गुरुजी बोलते हैं आपका इसका कोई उपयोग नहीं है। तो बोलते इसका कोई उपयोग नहीं है गुरुजी, ये क्या उपयोग में आएगी जो सिर्फ और सिर्फ खुजली पैदा करती है? तो गुरुजी बोलते हैं जब किसी ऐसी जगह पर आप फंस जाओ जहां पर बहुत सारे दुश्मन और आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, उस समय इस फली को जब आप अपने दुश्मन की ओर फेंक दोगे तो शायद ये फली आपको बचा ले। इसका भी उपयोग है। और तीसरे शिष्य से जब पूछा गया तो तीसरा शिष्य बोलता है, गुरुजी मैं ये कांटा लेके आया हूं, इसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चुभने का काम करता है। चुभने का काम करता है, अच्छा इसका कोई उपयोग नहीं है। आचार्य चरक के ये शब्द थे। आचार्य चरक के शब्दों के बाद जैसे ही आचार्य चरक ने अपने शिष्य से पूछा, यदि आप जंगल में जाते हो, आपके पास सुई नहीं है और आपको कोई कांटा लग जाए तो कैसे निकाल रहे होगे? तो शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी मैं इस कांटे के माध्यम से अपने कांटे को निकाल सकता हूँ, आप तो बोल रहे थे इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसे करते करते हर एक शिष्य को गुरुजी ने सुना और सुनने के बाद हर एक चीज का उन्होंने कुछ ना कुछ उपयोग निकाल दिया। किंतु एक शिष्य की जब बारी आती है तो वह कुछ लेकर नहीं आता। कुछ लेकर नहीं आया उसने। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम क्या लाए? तो गुरुजी शिष्य बोलता है मैं कुछ लेकर नहीं आया। तो गुरुजी को आश्चर्य था कि जो वो सिखाना चाहते थे, क्या उस जगह वो शिष्य पहुंच गया? क्यों? क्योंकि प्रकृति में उपस्थित यदि कोई भी चीज प्रकृति ने हमको दी हुई है तो वो कुछ न कुछ उपयोग में जरूर आती है। ठीक उसी प्रकार यदि हमको भगवान द्वारा इस धरती पर भेजा गया है तो हमारे जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य भी है। कई बार हम बहुत सारी परीक्षाओं में असफल भी हो जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जिनमें हम आसानी से अचीव नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि हम उन गोल में क्या होता है कि धीरे धीरे से हम सोचने लगते हैं ये मेरे लिए बना ही नहीं है, या मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, या मेरे लिए प्रकृति में कुछ ऐसा है ही नहीं जो भगवान ने मेरे लिए बना के भेजा हो। हम वहां से क्विट करने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य चरक की इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखना चाहिए, यदि हम धरती पर आए हुए तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ आए हैं और उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमको भेजा गया है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आचार्य चरक की इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।